भारती न्यूज, आपकी सोच से भी तेज खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं हम भारती न्यूज चीफ एडिटर कुलदीप सिंह के साथ। इस समय सबसे बड़ी खबर जिला इटावा उत्तर प्रदेश से आ रही है। ये मामला बड़ा गंभीर है, जिसमें पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। ये थाना बकेवर क्षेत्र यानी ग्राम अहिरीपुर का मामला है, जहां पर नाबालिग एक बेटी कुमारी प्रिया ने गंभीर आरोप अपने बयानों में दिया है, जिसमें उसका कहना था कि 1 सितंबर के दिन उसके माँ बाप गांव से बाहर थे। उसी दिन उसी रात को के 1 बजे गांव के 2 लोग, जिसमें पहला नाम है सुशांत पुत्र यानी पप्पू और प्रदीप तिवारी, इन लोगों ने मिलकर रात के 1 बजे उसके घर पर उसके साथ जबरदस्ती की और जब विरोध किया तो उस लड़की के साथ मारपीट किया और बारी बारी से दोनों लोगों ने उसके साथ यानी बलात्कार किया। उसने स्पष्ट कहा है कि उन लोगों ने मुझे जान से मारने की धमकी दी। यदि इस मामले की जानकारी अन्य लोगों को या परिवार में दी तो तेरे पूरे परिवार को यानी जान से मरवा देंगे। जब दूसरे दिन उसके माँ बाप घर पे आए, उसने पूरी जानकारी दी। उसके बाद वो लोग पुलिस चौकी थाने में शिकायत करने गए। ऐसी कंडीशन में क्या हुआ कि पुलिस ने लापरवाही करते हुए अन्य धाराओं में मामले को पंजीकृत किया गया। इसके बाद इन लोगों को कहीं न्याय नहीं मिला आज तक। इसके बाद इनकी शोषित जो है प्रिया कुमारी, उसकी मां ने मालती देवी ने स्पष्ट यानी लिखित बयान एसएसपी महोदय को दिया। वहां पर जांच के आदेश हुए, जिसमें कल 11 तारीख को क्षेत्राधिकारी सीओ ने उनको मेडिकल जांच के लिए थाने में बुलाया। उसके बाद उन्होंने स्पष्ट जो बयान दिया, जो वीडियो में स्पष्ट दिखाई दे रहा है, इनके साथ किस तरीके से मारपीट की गई है और इस मामले को दबाने के लिए बयान तक बदलवाए गए हैं, ऐसा यानी स्पष्ट बताया गया है। जिसमें इन लोगों ने स्पष्ट कहा है कि हमारे जान माल को खतरा है और पुलिस और जो अपराधी हैं मिलकर कभी भी हमको मरवा सकते हैं। तो साथियों, ये बड़ी शर्मसार कर देने वाली घटना जो है आज पूरे प्रदेश में देखा जा रहा है। माताएं बहनें सुरक्षित नहीं है और आज इस तरीके से जो पुलिस का जो है तांडव जो बढ़ा है प्रदेश के अंदर, जो आज पूरे समाज को शर्मसार करने में लगा हुआ है। तो साथियों, कुछ तस्वीरें आप भी देखिए, स्पष्ट देखिए किस तरीके से इनके पैरों में जो चोट के निशान हैं और लड़की ने स्पष्ट कहा है उसके चेहरे पर चोट के निशान हैं। उसके साथ मारपीट की गई है, जिसमें वहां पर महिला कोई कांस्टेबल नहीं थी, जिसमें यानी सीओ और अन्य अधिकारी दरोगा आदि ने मिलकर उसके साथ मारपीट की गई है। तो साथियों, इन तस्वीरों को बार बार आप देखिए गौर से कि इसमें किस तरीके से इनको यानी मारा गया, पीटा गया है और इनको जान से मारने की इस तरीके से आरोप जो इन्होंने अपने बयान में जो लगाए हैं माँ बेटी ने, तो इसको आप जरूर एक बार सुने। 1 तारीख की बात है, रात के 1 बजे के टाइम की 2 लड़के घुसे आए थे मेरे घर में, शशांक तिवारी और प्रदीप तिवारी। उन्होंने मेरे साथ मारपीट की है और गलत काम किए हैं। जब मतलब हमने उसकी कार्रवाई की है, सुबह चौकी में गए थे तो कोई सुनाई नहीं हुई है। उसके बाद में हमें भेज दिया बकेवर थाने में, फिर वहाँ से भी मेडिकल नहीं हुआ और कल जांच के लिए जब हमें बुलाया तो वहाँ पर कल बुलाने के बाद में वहाँ में अंदर ले गए। सीओ साहब भी थे, उन्होंने बुलवाया था हमें। तो उसके बाद में हमें ऊपर लेके बिठा दिया, मतलब उसके बाद में एक रोल थी, उससे हमें मारा और बयान हमारे पलटवाए। और मारने के बाद में जब मार रहे थे, जब तो वीडियो नहीं बना रहे थे, जब बयान मतलब अपने उल्टे सीधे बता रहे थे, बुलवा रहे थे हमसे वो, तब वीडियो बनवा लिया हमसे। और उसके बाद में मारने की धमकी दी और जो तुम्हारे साथ में लगेगा उसकी भी धमकी दी है कि उससे भी कोई को साथ में लेके आओगे उसे भी मारेंगे और जो कोई तुम्हारे साथ में होगा उसे जेल करा देंगे, किसी को जिंदा नहीं रखेंगे, मारने की धमकी दे रहे थे। उसके बाद में हमें जब भेज दिया मार कूट के, फिर पापा को बुलाया। फिर पापा को बुलाने के बाद में पापा को ऊपर कुछ नहीं पूछा, उनसे डायरेक्ट उनकी मार कूटी करने लगे। उन्हें बहुत मारा, उनके पैर में चोट है, पीठी में चोट हैगी और हाथ में सब में थप्पड़ों से मारा है और मेरे चेहरा पे भी देख लो थप्पड़ मारी थी, पर आँख में अभी निगासाई है। और उसके बाद में पापा को मारने के बाद उनके चोट, फिर उन्हें मारा और कोई सुनवाई नहीं हो रही। और आज आए हैं घर में धमकी दे रहे हैं, किसी को बताया कि तू गलत है, कि तू मतलब सब कुछ करा रही है। आपकी चोट भी लगी होगी? हाँ, मेरे चोट लगी है।
अच्छा, सीओ साहब ने कहाँ आपकी मारपीट की? सर चेहरा पे मारा, उन्होंने जी डंडा मारा तो वो चोट में फिर दोबारा मुझे में खून निकल रहा था, और जी हाथ में मारा है कल, और पैरों में डंडा मारे थे। खड़े हो जाओ। हाँ, आपके साथ क्या घटना हुई? हमारे साथ ये सर घटना हुई है कि 1 तारीख को हम घर पर नहीं थे और मेरी बेटी अकेली थी। उसमें 2 प्रशांत लड़का, सुशांत लड़का एक प्रदीप तिवारी, ये मेरे घर में घुसे आए और घुस के इन्होंने मेरी लड़की के साथ गलत काम किया। इसके बाद में हम वहाँ गए, चौकी के बाद में हम थाने गए तो मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। 1000 बार FIR इन्होंने फेंक दी। इसके बाद हमको कल 11 तारीख को सीओ साहब ने बुलाया कि तुम्हारा मेडिकल होगा। तो मेडिकल होगा तो उन्होंने कहा यहाँ से चौकी के इंचार्ज मेरे साथ गए और साथ जाने के बाद में वहाँ पहुँचे सर थाना वकेवर में। तो थाना वकेवर में जब जैसे पहुँचे तो सीओ ने कहा इसने कहा तो हमारे सब लोग हमारे साथ आ गए। तो अब इसलिए सीओ मेरे घर पे क्यों घेरे बैठा है? उस दिन ने तो मुझको मारा बहुत है सर। एक आदमी को बुला के बताइए मेरी लड़की को क्यों मारा? हमको मारते था कोई बात नहीं, और मेरी लड़की को लिटा के मारा। मुझको लिटा के ऊपर फायर करके इसने मारा और कहा हम जो बोलें उसी को बोल, साले न साले तेरे पूरे घर को, तेरे लड़कों को, सबको हम फांस देंगे, जेल करा देंगे, ये बोल रहा था सीओ साहब। और इसके बाद में सुबह में चौकी गया तो चौकी वाले कहने लगे तू चल, किसी से कहना मत, मीडिया वाले ये सब बेकार हैं, ये तो सब तुमको फंसाने को कहते हैं। उस दिन से कोई सुनाई नहीं करी। आज घर पे बैठे, क्यों बैठे? हमने उनसे कहा जाइए मेरे घर से, हमारा जहाँ होगा SSP साहब का ऑर्डर है, इसलिए तुझको मारा है। अब सर मेरी विनती की जाए। आपके चोट कहाँ है? हमारे चोट देख रही है सर, ये घुटनों में है और अंदरूनी भी है, ये दिखा रहा है, देखो ये चोटें हैं, पीछे भी हैं और ये खरोंचें भी हैं। थप्पड़ों से भी मारा, बहुत कस के मारते थे 4-5 लोग। और जब मारते थे तो वो चौकी का जो इंचार्ज मुझको लगा गया दरोगा जी, तो बोल रहा था कि तुम सारी साली, हम मजदूर आदमी हैं, हमारे बकरी थोड़ी बहुत पाले रहते हैं, तो उसको सबको बिकवा के साले उसको हम बर्बाद कर देंगे और उसको फंसा देंगे, उल्टा फांसेंगे साले केस में। अब इसकी मेरी साथ सुनवाई की जाए।